जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में बात करेंगे दो अहम मौज़ूआत के हवाले से। एक मौजू होगा काजी फायसा साहब के जो काजी फायसा साहब के साथ जो नाखुशगवार वाक़या लंदन में पेश आया है और क्यों उनको गाड़ी में सर झुका के एक इमारत से निकलना पड़ा है, इसके मतलब आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम में जो अहम तरीन मौजू होगा कि क्या जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है PIA, क्या जराइम पेशा अफराद PIA के खरीदार हैं? ये क्या मामलात हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है कि PIA को कौन खरीद रहा है, कौन उसका बायर जो है वो बनने जा रहा है, इसके मतलब तमाम तर तफसीलात इसी वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं काजी साहब के साथ जो नाखुशगवार वाक़या आया लंदन में। काजी साहब आपको पता है रिटायरमेंट के अगले ही रोज़ लंदन जा पहुंचे थे। वहाँ पे जब वो गए हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए PTI के जो हामी हैं, जो सपोर्टर्स हैं और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे और उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर रखा था कि जहाँ जहाँ काजी साहब जाएंगे हम इनका पीछा करेंगे। एयरपोर्ट से लेकर जहाँ पे अभी रिसेंटली उनकी लंदन में एक जगह पे तैनाती हुई है, वो हर जगह उनका पीछा कर रहे हैं। और जैसे ही कल जब ये वीडियो सामने आई तो उसमें देखा जा सकता है कि काजी साहब एक बिल्डिंग से निकल रहे हैं गाड़ी में और बाहर PTI के बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। शायान जो कि बड़ा एक प्रोमिनेंट नाम बन गया है PTI को लेकर, और वो एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर भी हर वक्त मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ नारेबाजी, एहतजाज ये करते दिखाई देते हैं। अभी भी जो इस कैंपेन को वो लीड कर रहे हैं जो काजी फायसा साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त जारी है, और जहाँ काजी साहब जाते हैं उनका पीछा किया जाता है। तो काजी साहब की गाड़ी जैसे ही एक बिल्डिंग से बाहर निकलती है, बाहर बहुत बड़ी तादाद में PTI के सपोर्टर्स मौजूद थे, उनमें शयान अली भी मौजूद थे। और काजी साहब की गाड़ी जब निकली है तो सारों ने, जो प्रोटेस्टर थे, उन्होंने कैमरे वगैरह ऑन करके तो उनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी और साथ में नारेबाजी शुरू हुई काजी साहब के हवाले से। और उस वीडियो में ही देखा जा सकता है कि काजी साहब अपना जो सर है वो गाड़ी में नीचे झुकाते हैं, उस सतह तक ले आते हैं अपने सर को झुका के कि उनका सर जो है वो बाहर जो लोग खड़े हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए, उनको नजर ना आए। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि काजी साहब ही उस गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने लोगों से बचने के लिए, अपनी पहचान जो है उसको छुपाने के लिए अपना सर जो है वो नीचे झुकाया हुआ था। ये बड़ा अलमनाक एक मंजर था वो इस लिहाज से कि जब आप पाकिस्तान में अहम ओहदों पर तैनात होते हैं और जब आप आइन और कानून की पासदारी करने की बजाय कुछ खास लोगों, कुछ खास अदारों की मुबैना मर्जी और मंशा के मुताबिक चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के जो इंसानी हकूक़ हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनको आप कुचलने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के अगवा, जबर, जुल्म पे आप खामोश रहते हैं, और आप ताकतवर लोगों के सामने जब आप सर झुका देते हैं तो फिर आपको जब अवाम का सामना होता है तो फिर आपको उनसे बचने के लिए शर्मिंदगी से आपको अपना सर झुकाना पड़ता है। तो अगर आपने ऑनरेबली काजी साहब अपने ऑफिस का कंडक्ट किया होता, आपने बतौर चीफ जस्टिस जो 13 महीने के करीब काम किया, वो बदतरीन एक अदालती दौर रहा जिसमें PTI और उनके वोटरों सपोर्टरों पे, उनकी लीडरशिप पे तरह तरह के जुल्म किए गए। लेकिन आप मुकम्मल तौर पे आप खामोश रहे, बल्कि मुबैना तौर पे आपने हर तरह की सहूलत कारी की, जैसा कि बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का इतना बड़ा वाक़या था जिसमें करोड़ों लोगों से उनका जो वोट का राइट है वो आपने छीना। तो उसके बाद जब इलेक्शन हुआ उस पर भी आपने मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखी। फिर मकसूद नशिस्तों का केस हो, उसके बाद जो इमरान खान और उनकी लीडरशिप और उनकी पार्टी के हवाले से एक बुग़्ज़, अनाद
वो आपके तकरीबन हर फैसले में उसकी झलक दिखाई दी। आप हालांकि जुल्फकार अली भुट्टो जो कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे और उनको इंसाफ आपने दिया अपने टेन्योर में, क्योंकि एक सदारती रेफरेंस पेंडिंग पड़ा हुआ था। आपने भुट्टो साहब को तो इंसाफ दे दिया एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, जो कि जिनको फौत हुए या अदालती कत्ल किए उनको अरसा गुजर गया, लेकिन एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके सामने कन्विक्ट हुआ, आपके सामने उसके केसेस भी आए आपकी अदालतों के सामने, लेकिन एक जिंदा साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आप इंसाफ ना दे सके, बल्कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो कि जिनको फौत हुए भी तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, उनको आपने इंसाफ दिया, जो कि अच्छी बात थी। जहां पे अदलिया ने ज्यादती की है उसको मानना ये बड़ी बात थी अदलिया की तरफ से, लेकिन वहीं पे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी जेल में काल कोठरी में पड़ा है, उसकी तमाम पार्टी जो है उस पर हर तरह का जुल्म और सितम किया गया, लेकिन काजी साहब मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। और ये बुनियादी वजह क्या हो सकती है सिवाय बुग़्ज़ और अनाद के, जो कि इमरान खान के खिलाफ था उनका और उनकी पार्टी के खिलाफ था काजी साहब का। तो ये उसी के चलते ये सारा कुछ हो रहा है कि आप रिटायरमेंट के बाद अपना सर जो है वो बिल्कुल छुपा रहे हैं, अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, ताकि लोग आपको पहचान कर आप पे लान तान ना करें। ये मनाजर यकीनी तौर पे बड़े दिलखराश हैं, ये मनाजर ऐसे नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान क्योंकि नॉर्मल मुल्क है नहीं, तो इसीलिए पाकिस्तान के साथ वाबस्ता लोग, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या दुनिया के दीगर ममालिक में, तो वो कैसे फिर नॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जहां हर काम जो है वो अब नॉर्मल तरीके से होता है, चाहे वो जुडिशरी का कंडक्ट हो, चाहे वो इलेक्शन के मामलात हों, चाहे पार्लियामेंट के मामलात हों, चाहे गवर्नमेंट के मामलात हों, जब वहां पर नॉर्मल कोई चीज़ नहीं होती तो फिर पाकिस्तानी जिस मुल्क में भी बसते हों वो फिर अब नॉर्मल तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। और शायद ये मनाजर किसी और मुल्क के बासी जो हैं, वो चाहे दुनिया किसी कोने में रहते हैं, वो इस तरह के मनाजर हमें देखने को नहीं मिलते कि वो इस हद तक चीज़ों को ले जाएं कि वहाँ के ममालिक के रिटायर्ड लोग उनको इस तरह की एम्बैरसमेंट जो है उससे गुजरना पड़े। बहरहाल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जो भी लोग काजी साहब को लान तान करने में मुलव्वस थे, उनका रास्ता रोकने में मुलव्वस थे, उनकी गाड़ी पे मुबैना तौर पर हमला करने में मुलव्वस थे, हम उनके खिलाफ जनाब कार्रवाई करेंगे, उनके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक करेंगे। तो ये सारा उन्होंने ऐलान किया है। तो देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। अब बढ़ते हैं सबसे अहम मौजू की तरफ, जो कि PIA की जो निजकारी है उसके हवाले से है। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको बेचने के हवाले से काफ़ी देर से काविशें और कोशिशें जारी हैं। बिल आखिर फिर जब नून लीग की ये गवर्नमेंट बनी 2024 के इलेक्शन के बाद, तो टॉप ऑफ द एजेंडा जो आइटम थी वो यही थी प्राइवेटाइजेशन को लेकर कि हमने PIA की निजकारी करनी है। और आजकल PIA जो निजकारी के वजीर हैं वफाकी, वो अलीम खान हैं। उनके माजी के हवाले से चीज़ें सबके सामने हैं, कोई ज़्यादा उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। सुनो, समा TV भी उन्होंने ख़रीद रखा है और अभी ये PIA की निजकारी हो रही है। PIA की निजकारी जो है ये अब बड़े अहम फेज में दाखिल हो चुकी है और जो बिडिंग का प्रोसेस है उसमें अभी तक जो एक बिडर जो है वो सिर्फ सामने आया है और बाकी कोई भी बिडर उस रेस में नहीं है, चाहे वो आरिफ हबीब साहब हों या जिना फ्लाई, ये भी जो एयरलाइन है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है प्राइवेट, इनका कंसोर्शियम भी और कुछ दीगर लोग भी इंटरेस्टेड थे इसको खरीदने में PIA को। लेकिन अब जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है तो सिर्फ एक बिडर सामने आ रहा है और जनाब उनका नाम क्या है? उनका नाम जनाब बड़ा मशहूर नाम है, बहुत से लोग जानते हैं, अखबारों में छप चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम आ चुका है और वो नाम है जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी का। जी हाँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि चक्री के पास एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। सुनो TV भी इसी हाउसिंग सोसाइटी ने लॉन्च किया हुआ है और इंटरेस्टिंगली ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिकान हैं इनके हवाले से इतनी खबरें हैं, इतना कुछ छप चुका है कि खुदा पना। मैं खुद जब अडयाला जेल में 2023 जनवरी 2023 में अडयाला जेल में मैं जब गया था तो पहले रोज़ ही शाम को जब वहाँ पे आमदी कमरे में मैं मौजूद था तो वहाँ मेरे साथ एक पिंडी इस्लामाबाद का एक सहाफ़ी था। वो
अपना किसी जिस केस में वो गिरफ्तार हुआ था वो केस भी उस पे ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने डलवाया था। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के वहां पे एक डायरेक्टर थे, मेरा ख्याल है नईम एजाज, जो 2024 के इलेक्शन में नून लीग के एमपीए भी मुंतखब हुए। गालिबन ये भी उसी शाम को अडयाला जेल में गिरफ्तार होके आए थे। और इसरार राजपूत द नेशन के लिए काम करते रहे, क्राइम रिपोर्टर, बड़ा जबरदस्त शानदार उन्होंने काम किया नेशन के लिए। अभी हाल ही में उनको भी थ्रेट्स और दीगर वजूहात पे मुल्क छोड़ना पड़ा। और इन्होंने इस सारे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है इस पे बेतहाशा काम किया, बहुत एक्सक्लूसिव काम किया, बड़े थ्रेट्स थे उनके, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम किया है और फैक्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उनके मुताबिक तकरीबन ये जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है इनके मालकान के खिलाफ तकरीबन 215 एफआईआर दर्ज हैं, 215, जिसमें कत्ल, इकदामे कत्ल, जिसमें गैर कानूनी असला रखना, लोगों को जख्मी करना, जमीनों पे कब्जे, ये इस तरह की दफात के तहत तकरीबन 215 पर्चे ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो इंतजामिया है, जो मालिकान है, इन पे दर्ज हैं। और इसी तरह आपको बताएं कि इनकी जो इंतजामिया है, जो मैनेजमेंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों की या सुनो टीवी, तो उनको चला कौन रहे हैं? आईएसआई, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसके 2 रिटायर्ड जनरल, उनमें जनाब एक हैं आरफ वड़ैच साहब, ये डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस, ये डीजीएससीटी आईएसआई, ये 2014-15 में ये रहे जनरल आरफ वड़ैच, वो भी वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं सुनो टीवी में। इसके बाद जनरल सज्जाद रसूल, ये भी आईएसआई में बतौर डीजीएस, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहे सज्जाद रसूल साहब। ये भी कोर टीम जो सुनो टीवी की इस वक्त मौजूद है उसमें ये शामिल हैं। और जैसे मैंने कहा कि सुनो टीवी के मालिकान भी वही हैं जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिकान हैं। इसके अलावा भी मुझे इतलात हैं कि कुछ और भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के या पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड कुछ और जर्नैल भी इस प्रोजेक्ट के साथ वाबस्ता हैं। तो इसरार राजपूत के मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख केनाल जो रकबा है वो बेच चुके हैं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले। और इसी वजह से जब पूरी ज़मीन होती नहीं, फाइलें ज़्यादा बिक जाती हैं, तो फिर पर्चे और थाने कचहरियों के मामलात जो हैं वो सामने आते हैं। और ये चक्री के करीब है, चक्री का इलाका आपको पता है चौधरी निसार अली खान के हवाले से भी मशहूर है। लेकिन अभी चक्री का इलाका जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी और अब्दुल्ला सिटी, ये 2 प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी हैं, इनके दरमियान भी एक गैंग वार जो है वो जारी है। प्रॉफिट जो एक डिजिटल आउटलेट है, वहां पे मैंने एक बड़ी डिटेल में एक स्टोरी पढ़ी है कि किस तरीके से वहां पे एक गैंग वार जो है वो जारी है चक्री में, किस तरीके से लोगों से ज़मीन जो है वो हथियाने का काम या कम ज़मीन ज़्यादा लोगों को बेचने का काम जो है वो धड़ल्ले से जारी है। गुज़िश्ता कई साल से इसमें कई लोग जो हैं वो आपसी इसी लड़ाई झगड़े में, इन दोनों सोसाइटियों के आपसी लड़ाई झगड़े में कई लोग अब तक जख्मी भी हो चुके हैं, एफआईआर भी हो चुकी हैं। और नैब में भी ये केस जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से वो चल रहा था। लेटेस्ट उस पर क्या उसकी अपडेट है वो जो है वो मालूम नहीं हो सका, लेकिन नैब में भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मामला टेकअप हुए थे। तो ये आप खुद अंदाजा करें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि बदनामे ज़माना एक हाउसिंग सोसाइटी है, और सुनो टीवी भी इसी हाउसिंग सोसाइटी ने लॉन्च किया। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, उनके अहम तरीन जो हैं वो रिटायर्ड लोग, वो सारे इस प्रोजेक्ट के साथ वाबस्ता हैं। और ये सारा जो ज़मीनों पे कब्जे और फाइलें, ज़मीन कम और फाइलें ज़्यादा, अब देखें ना 4.5 लाख केनाल अराजी अब तक ये सेल कर चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि सहाफ़ी इसरार राजपूत के मुताबिक 215 के करीब एफआईआर भी इन पे दर्ज हो चुकी हैं। तो ये वो
बदनाम ज़माना हाउसिंग सोसाइटी है जो PIA खरीदने जा रही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, क्योंकि ये अकेले या बिड में रह गए हैं रेस में। तो जब अकेले रेस में हो तो फिर जाहिर और किसने जीतना है, तो ये उसको विन करने जा रहे हैं इस बिड को जिसमें PIA को खरीदना है। फिर इसके अलावा ये भी इतलात आ रही हैं कि शायद जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके मामलात भी खरीदने के ये ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि उसको भी सेल करने का एक प्रोजेक्ट, एक मंसूबा है गवर्नमेंट के पास। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि इसरार राजपूत जो सहाफ़ी हैं उनके मुताबिक ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन फौज, पाक फौज का जो तर्जमान है, ये अदारा, इसने तकरीबन 2 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो सुनो टीवी को दिए हैं। ये अब इसरार राजपूत इस बात का दावा कर रहे हैं कि ISPR ने तकरीबन 2 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो सुनो टीवी को दिए हैं। तो ये हैं ओवरऑल मामलात। अब देखें इस पे ये जाहिर इसरार राजपूत साफी उनका ये दावा है कि 2 अरब रुपए के ISPR के प्रोजेक्ट सुनो टीवी को मिले हैं। इस पे जो भी मौक़िफ़ होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी या सुनो टीवी का, हम इस प्लेटफॉर्म ये उनके लिए हाजिर है। जो भी मौक़िफ़ वो देना चाहें हम इस पे उसको उसी तरीके से हम चला देंगे, जो भी उनका नुक्ता नज़र है इन सारे मामलात, इन सारे दावों को लेकर। लेकिन ये बात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, बाकायदा पिंडी पुलिस के अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि ये किस तरीके से ये हाउसिंग सोसाइटी के मामलात चल रहे हैं, किस तरीके से कब्जा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की हुई है, इन्होंने बदमाश रखे हुए हैं। और ये जिस तरीके से ये सारी हाउसिंग सोसाइटी चल रही है, ये पब्लिश मटेरियल जो है वो मौजूद है और वो अवाम के लिए अवेलेबल है, चाहे मुख्तलिफ अखबारात हों या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।